इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर एसबीआई को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 30 जून तक का वक्त दिए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक की जानकारी इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। वहीं कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी इस जानकारी को 15 मार्च तक वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कोर्ट का यह भी कहना है कि अभी एसबीआई पर अवमानना का नोटिस नहीं जारी होगा, लेकिन इस आदेश पर अमल नहीं हुआ तो हम ये कार्रवाई भी कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसबीआई, जो कि सबसे बड़ा बैंक है देश का, उसको साफ साफ आदेश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी डेटा है उसको 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराया जाए और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन उस डाटा को पोस्ट करे अपनी वेबसाइट पर। और इस समय की बड़ी बातें हम आपको बता दें, इस फैसले से जुड़ी हुई है। एसबीआई को 30 जून तक का वक्त नहीं मिलेगा। एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगा था। एसबीआई को 24 घंटे में अब ये जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई देनी होगी कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे और किस राजनीतिक दल ने उसको फिर कैश कराया था। 12 मार्च तक ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी एसबीआई को देनी होगी और 15 मार्च तक वेबसाइट पर ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन डाल देगा। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से साफ कहा कि 12 मार्च यानी कल तक चुनावी चंदे के पूरे हिसाब किताब का खुलासा करें। दूसरी बात, चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो चुनावी चंदे का पूरा डाटा एसबीआई से जल्द उनको मुहैया कराए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि एसबीआई से चंदे का डेटा जुटाने के बाद उसे 15 मार्च शाम 6 बजे तक माफ कीजिए अपनी वेबसाइट पर डालें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता जया ठाकुर और प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और चलिए जल्दी से मैं रुक कर लेती हूँ जी न्यूज संवाददाता अरविंद, अगर इस फैसले को समझा जाए तो ये कहा जा रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगा दी, लेकिन इसमें कई टेक्निकल दिक्कतें भी हैं और दिक्कतें क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए आपस में मैच करने जैसी भी कुछ दिक्कतें हैं। आप एक तो इस पूरे फैसले को बताइए और एसबीआई क्यों नहीं इसको दे पा रहा था जल्दी, वो भी आप बताइए कि आज कोर्ट में क्या कुछ दलील दी गई। देखिए शोभना जी, एसबीआई की तरफ से आज हरीश साल्वे पेश हुए थे और एसबीआई का ये कहना है कि बॉन्ड खरीदने वाले यानी दानकर्ता की जानकारी और इसके अलावा उसे भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों की जानकारी, ये दोनों जानकारियां अलग अलग हैं, एक जगह पर मौजूद नहीं है। और ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए कि आखिर किस शख्स ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, ये जरूरी है कि इन दोनों जानकारियों का आपस में मिलान किया जाए। और ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड को डिकोड करने के लिए, इस जटिल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और वक्त चाहिए और इसलिए उन्होंने 30 जून तक का वक्त मांगा था। आज कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो पुराना आदेश है उसमें डायरेक्शन नंबर बी और डायरेक्शन नंबर सी से यह साफ है कि जो एसबीआई है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी, इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत और उसको भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों की जानकारी देनी है। उसको दोनों जानकारियों का मिलान करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने यह कहा कि जब पुराना आदेश साफ है कि आपको सिर्फ एक प्लेन डिस्क्लोजर करना है तो फिर आपको मिलान करने की जरूरत क्या, और मिलान करने में जटिलता का हवाला देकर के आप वक्त क्यों मांग रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट का सवाल यह था कि आप वक्त मांग रहे हैं लेकिन आप देश के सबसे बड़े बैंक हैं। 15 फरवरी का हमारा आदेश है, आज 11 मार्च है, 26 दिन गुजर गए। आपने पूरे आवेदन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि पिछले 26 दिन में आखिर आप क्या कर रहे थे, आपने कितनी जानकारी जुटाई। तो कोर्ट ने कल तक का वक्त दिया है एसबीआई को कि वो इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी उपलब्ध कराए। जी न्यूज़।